गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना इंटीग्रेशन और उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आज की वीडियो के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही कुछ एडवांस क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी है। आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कैसे मैं लॉजिक लगाता हूँ, आपको इसी तरीके से लॉजिक लगाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 10x dx। एक इंटीग्रेशन करना है किसी भी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट पे। सबसे पहले आपको पता है 10x का जो डिफरेंशिएट होता है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है। इट मीन्स पुट कर लेते हैं 3 प्लस में 10x को t, 3 प्लस में 10x को मैंने t पुट किया। जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू x। 3 प्लस में 10x, 3 का डिफरेंशिएट हो गया 0, 10x का डिफरेंशिएट होगा सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू t का हो गया dt अपॉन में dx। क्लियर है? dx को मैंने इधर भेजा, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x डॉट में dx इक्वल टू dt। इट मीन्स मैं सीकेंट स्क्वायर x dx को dt लिख सकता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन था, ये बन गया मेरा dt। क्लियर है? तो I इज इक्वल टू ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t। सब्स्टिट्यूशन जब लगाया जाता है तो याद रखना पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका दूसरे वेरिएबल में चला जाता है। अगर मैंने यहाँ पे t लिया है तो मेरा पूरा क्वेश्चन t वेरिएबल्स में चला जाएगा। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t प्लस c। t की जगह रिप्लेस कि हमने क्या पुट किया है 3 प्लस में 10x पॉजिटिव c। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका लॉजिक क्या है। आपको ये देखना होता है कि इसमें इसका डिफरेंशिएट अगर हम इसे t पुट करें और इसका डिफरेंशिएट इसी फंक्शन में होता है तो आप उसे इजीली पुट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस में 4x dx। आपके पास कोई इंटीग्रेशन है I दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सबसे पहले काम क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उस एंगल को t पुट कर दीजिए। जब एंगल को t पुट किया जाता है तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं, या किसी भी चीज़ में हम सब्स्टिट्यूशन जब लगाते हैं और उसको कोई वेरिएबल मानते हैं तो उसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू x, 7 का हो गया 0, माइनस 4x का हो गया -4 इक्वल टू t का हो गया dt अपॉन में dx। इस dx को इधर भेजना, -4 को नीचे भेजना। ये बन गया क्वेश्चन के अंदर dx इज इक्वल टू dt अपॉन में -4। क्लियर है? मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ t, और जो dx लिखा हुआ है इसको dt अपन में -4, तो dt मेरा यहाँ पे आ गया और -4 जो था वो मेरा इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। क्लियर है? अब आपको पता है सीकेंट स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x पॉजिटिव c। क्लियर है? 10x पॉजिटिव c। वापस क्वेश्चन में आए, ये बन गया -1/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10t प्लस c। क्लियर है? इसको अंदर लेके जा सकते हो, ये हो गया -1/4, 10 t की जगह रिप्लेस कर लीजिए 7 माइनस में 4x। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया माइनस में c/4 दैट इज इक्वल टू -1/4, 10 7 माइनस में 4x
प्लस पॉजिटिव सी, एक कैपिटल सी बना सकते हैं इसको हटाकर, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को हटाकर कोई दूसरा कांस्टेंट भी पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले काम क्या करते हैं, dx को dx जो 1 माइनस 10x लिखा हुआ है इसको लिखा जा सकता है sin x अपॉन में cos x। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई आफ्टर एलसीएम cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाई cos x। cos x वाली जो टर्म है मीन्स जो नीचे वाली टर्म है सबसे ऊपर चली गई, ये बन गया cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस में sin x इनटू में dx। काम करते हैं, 2 से डिवाइड किया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट इज इक्वल टू 1/2, इसको लिखा जा सकता है cos x प्लस में sin x और cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस में sin x इनटू में dx। क्लियर है? इसके बाद काम क्या करते हैं, जो टर्म्स मेरे पास इस तरीके से बनी उनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, लाइक 1/2 cos x प्लस में sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx, प्लस इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये भी इस तरीके से लिखी जा सकती है, cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। क्लियर है? जो 1/2 था वो दोनों में आएगा। ओके, इतना करने के बाद काम क्या करना है, ये मेरे पास i था, जो आगे वाली टर्म है ये वाली, इसको i1 मान लेते हैं, और जो ये वाली टर्म है इसको i2 मान लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन बनेगा i इज इक्वल टू i1 प्लस में i2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब i1 और i2 को अलग अलग सोल्व करते हैं और दोनों को फिर ऐड करेंगे। तो i1 मेरे पास है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट cos x प्लस में sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस में sin x इनटू में dx। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, नीचे वाली टर्म को t पुट करते हैं, जब नीचे वाली टर्म को t पुट किया तो ये क्या बन गया, cos x माइनस sin x को t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का हो गया माइनस sin x, माइनस एज इट इज sin x का हो गया cos x, t का हो गया dt अपॉन में dx। इन दोनों का नेगेटिव बाहर निकालते और dx को ऊपर लेके जाते हैं, इक्वल टू dt। इट मीन्स मेरे पास sin x प्लस में cos x dx इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव dt, इस नेगेटिव को इधर ले जाते हैं तो मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ नेगेटिव dt में। क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2 माइनस में dt डिवाइडेड बाई t। क्लियर है? माइनस 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t पॉजिटिव c1 मान लेते हैं क्योंकि मेरे पास 2 इंटीग्रेशन है, तो पहले कांस्टेंट को c1 रिप्लेस कर लेते हैं। माइनस 1/2 log t क्या है, cos x माइनस sin x पॉजिटिव c1। आप नेगेटिव को इसकी पावर में भी ले जा सकते हो और साइन चेंज कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। क्लियर है? अब i2 के पास चलते हैं, 1/2 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। इससे पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ओनली 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस में c2 रिज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? एक कांस्टेंट को मैंने c1 मान लिया, एक कांस्टेंट को मैंने c2 एज्यूम कर लिया। अब दोनों को ऐड करते हैं और अपना फाइनल आंसर बताते हैं। माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x, क्लियर है, प्लस में c1 था, इसको छोड़ देते हैं, प्लस में दिस c1 प्लस में c2
इसको रिप्लेस कर सकते हैं कोई अलग कांस्टेंट से c से, और आपके पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन भी है। किस तरीके से वो स्टेप इसमें मेन वो था कि हम किस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और क्या ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंपल है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन में 1 प्लस में cos 2x। सबसे पहले काम क्या करते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos का स्क्वायर x माइनस 1। इस नेगेटिव 1 को अगर इधर लाते हैं तो ये बन जाता है cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर x। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जाते हैं और जो नीचे वाली टर्म है उसको रिप्लेस कर लेते हैं 2 cos का स्क्वायर x से। ओके, 1/2 एज इट इज। जो cos स्क्वायर x इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x dx। 1/2 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन होता है 10x पॉजिटिव c। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स dx आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, साइन की क्यूब एक्स को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स डॉट में साइन एक्स इंटू में dx। क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स को पुट किया जा सकता है 1 माइनस में cos x, सॉरी स्क्वायर एक्स, इंटू में साइन एक्स एज इट इज। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन सेम लिखा। नाउ सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, cos x को पुट करते हैं t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x इज इक्वल टू टी का हो गया dt अपॉन में dx। इसको इधर भेजा, नेगेटिव को इधर भेजा, तो साइन एक्स dx हो गया माइनस dt। क्लियर है? इट मीन्स मैं इसको रिमूव कर सकता हूं और इसकी जगह पुट कर सकता हूं माइनस dt। क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, 1 माइनस में टी स्क्वायर माइनस dt। इस नेगेटिव को, इन वाली टर्म को मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, नेगेटिव मेरा पॉजिटिव बन जाता है और क्वेश्चन बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 dt। टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी की क्यूब अपॉन 3, माइनस 1 का हो गया टी प्लस में पॉजिटिव सी। यू कैन रिप्लेस टी दैट इज cos x, तो आंसर आ गया 1/3 cos क्यूब x माइनस cos x पॉजिटिव सी। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो रूट एक्स को आप टी पुट कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया dt अपॉन में dx। dx को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, ये हो गया dx अपॉन में रूट x इज इक्वल टू 2 dt। इट मीन्स मैं dx अपॉन में रूट x को रिप्लेस कर सकता हूं 2 dt से। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गया, साइन t, पहली बात क्योंकि रूट x को t माना है, और ये मेरा पूरा चला गया 2 dt में, 2 dt में। 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t पॉजिटिव c। यू कैन रिप्लेस t पॉजिटिव c। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई 10x dx। सबसे पहले काम क्या करते हैं, log साइन x को एज इट इज 10x को ऊपर की तरफ ले जाते तो इसको लिखा जा सकता है cot x इंटू में dx। क्लियर है? पुट log ऑफ साइन x को t मान लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
log ऑफ साइन एक्स का होता है 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट हो गया cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। क्लियर है? ये बन गया कोट एक्स, डी एक्स को ऊपर भेजा, ये हो गया कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स मैं कोट एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकता हूं। ये हो गया टी, तो क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास, टी डी टी, टी का स्क्वायर अपॉन में 2 पॉजिटिव सी, यू कैन रिप्लेस टी दैट इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। क्लियर है? स्क्वायर अपनी जगह है। स्टूडेंट, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसकी सेकंड वीडियोज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है या किसी भी स्टेप में आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका डाउट हर तरीके से क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।